पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ से जा रही है, यहाँ से ऐसे मुड़ गई, यहाँ से जा रही है, यहाँ से मुड़ गई, लेकिन मुड़ने का भी जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर पे है डिस्टेंस तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर पर मुड़ेगी। ऐसा आप समझ। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल प्ले विथ मैथ नंबर 1। आज से ज्योमेट्री ज्यामिति का क्लास तो स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से। जिसको ज्योमेट्री का जी भी नहीं मालूम है, ज्यामिति क्या होता है, एक एक चीज को हम बारीकी से बताएंगे, डिफिनेशन के साथ, विद प्रूफ के साथ। आपको ज्योमेट्री का डर ही खत्म हो जाएगा। तो ज्योमेट्री आप कभी नहीं पढ़े होंगे, निश्चित रूप से आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि एक सिंगल यूट्यूब का वीडियो जिसमें सभी डिफिनेशन और सभी कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। ज्योमेट्री इज वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉपिक ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। ज्यामिति एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया टॉपिक एडवांस मैथ का है, जिसको मैं लाइन, एंगल, पॉइंट, टाइप्स ऑफ एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, टोटल हम बारीकी से एक एक चीज को पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन एंड एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और टोटल हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, इस नोट्स को आप बनाइए, इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिए, जिंदगी का टेंशन खत्म। जिंदगी में कभी आवश्यकता ही नहीं होगा कि ज्योमेट्री का आपसे क्वेश्चन छूट जाए और डिफिनेशन आपको याद न होवे। ठीक है, टोटल हम कॉन्सेप्ट विद प्रूफ के साथ आपको हम सिखाएंगे, आपको एक एक डिफिनेशन हम आपको बताएंगे। तो आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है दोस्त, 110% आपको समझ में आएगा। एक सिंगल वीडियो में आपको टोटल डिफिनेशन के साथ विद प्रूफ के साथ आपको ज्योमेट्री का क्लास मिलेगा। तो अब करते हैं स्टार्ट, जहां से होता है शुरुआत। ठीक है, पहला नंबर, पॉइंट बिंदु क्या होता है? पॉइंट इज ए सर्कल विद 0 रेडियस, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, बिंदु कहलाता है। इसको मान लेते हैं कि एक सर्कल ही है जिसका रेडियस क्या है, 0 है, यानी r बराबर 0 हो गया रेडियस। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, 0 है, इसको हम पॉइंट कह सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं ए फिगर हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, ओनली डिनोट इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, न इसको में लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, ओनली क्या है, एक डिनोट है, सिर्फ हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पेन का नोक कर सकते हैं, जैसे यहाँ सुई का नोक, पी पॉइंट है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। पॉइंट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू पॉइंट, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसका सिंबल है कि ऐसे आपको नोटेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला आपको आता है लाइन माने रेखा। लाइन माने रेखा। ठीक है, लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बहुत सा पॉइंट जो होगा, ए पॉइंट है ऐसे, और पॉइंट को अगर एक में हम मिला देते हैं, सेट बना देते हैं, तो क्या होता है, लाइन हो जाता है, रेखा हो जाता है। ठीक है, हैविंग ओनली लेंथ इन ए फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में इसका लेंथ होता है। एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि अंत बिंदु नहीं होता है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में अगर ऐसे निकलता है तो सीधे जा रहा है, तो जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा और कहाँ से शुरू है, ना स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और ना तो फिर एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है। सिर्फ इसको में लेंथ होता है, न चौड़ाई होता है और न ऊंचाई होता है, ओनली लंबाई होता है, फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, और मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ए लाइन। ठीक है, एक लाइन के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मिनिमम 2 पॉइंट हमको एक लाइन के लिए है। ठीक है, तो इसको अगर नोट करेंगे तो लाइन यहाँ पे ए बी है, तो इसका नोटेशन होता है कि ए बी आप लिख के आपको इस प्रकार बनाना पड़ेगा, यानी लाइन ए बी है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन। आप एक एक चीज को आप नोट्स करते जाइए। दूसरा, इसको ये भी कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट। ठीक है, यानी पॉइंट का ज्वाइनिंग किया हुआ, जो भी पॉइंट है, पॉइंट को ज्वाइनिंग करने से क्या बनता है, लाइन बनता है, रेखा।
पॉइंट को अगर हम ज्वाइनिंग कर देते हैं और इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार, इसको बोलेंगे रेखा ए बी। ऐसे लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, रेखा ए बी। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई। एक रेखा की लंबाई अनंत तक होती है, यानी इनफाइनाइट होती है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, रेखा की लंबाई जैसे कोई भी रेखा कहीं तक भी जा सकता है, इसका अंत बिंदु नहीं होता है। कहां से शुरू है कहां पे अंत है कोई इसको मालूम नहीं है। ठीक है, ये रेखा की लंबाई है, इसको इस प्रकार हम नोट कर सकते हैं, रेखा की लंबाई। लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट, रेखा खंड, रेखा खंड। ठीक है, लाइन सिगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सिगमेंट लाइन का ही एक टुकड़ा है। जैसे आप समझे कि दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे रोड है, तो बिहार से यूपी तक के एक टुकड़ा है, यानी लाइन सिगमेंट का एक पार्ट है, यानी रोड का एक पार्ट है। रेखा खंड यानी रेखा का खंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे रेखा है ए बी, ए बी क्या है, रेखा है, और इसका खंड मैंने यहां से काट दिए तो हो गया रेखा खंड, लाइन सिगमेंट। इसको इस पर आप नोट कर सकते हैं। अगला आता है रे, रे का मतलब होता है किरण। रे है जे फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट फिक्स एट एंडिंग पॉइंट। कहने का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु इसका फिक्स होगा कि कहां से चलेगा, लेकिन कहां जाके रुकेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। जहां से स्टार्ट होगा वो तो बिंदु निश्चित है, लेकिन कहां जाके रुकेगी और कहां जाके मिलेगी और किससे मिलेगी उसका फिक्स नहीं है। आप ऐसे समझे कि रे मैंने किरण, यानी कि यहां से चला है तो ऐसे जा रहा है, कहां पे जाएगी मालूम नहीं है, बिंदु ए से चला है। ठीक है, ए रेखा जा रही है। इसे अब देखते हैं कि टॉर्च के लाइट को अगर हम जलाते हैं तो जलाने वाला व्यक्ति फिक्स होता है, वो कहीं नहीं जाता है। अब लाइट कहां जा रही है, कौन जा रहा है, ठीक है, कहीं भी जा सकती है, वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। उसी प्रकार किरण कहीं भी पहुंच सकती है, चाहे सूर्य का किरण हो, चाहे लाइट का किरण हो, चाहे तो आकृति का किरण हो। इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता। अब जैसे सनलाइट आता है तो सनलाइट तो वहां से आ रहा है, सबको जान रहा है कि सन का लाइट है, किरण है, लेकिन वो कहां जा रही है ये किसी को मालूम है। कुछ लोग का मानना है कि पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी से और कहीं जा रही है। तो रे है जो एक फिक्स है। अगर इसको हम पॉइंट बी मान ले, अब बी कहीं भी हो सकता है, निश्चित नहीं कि कहां है, लेकिन हम मान लेते हैं बी, तो इसको नोट इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये तो पॉइंट फिक्स हो गया और इधर कहां तक जाएगा ये फिक्स नहीं है, इसका नोटेशन ये होता है। लाइन इज ऑफ टू टाइप्स। रेखा का दो प्रकार, रेखाओं का नहीं अभी बता रहे, अभी सिर्फ हम रेखा का बता रहे, फिर रेखाओं का प्रकार बताएंगे। रेखा का दो प्रकार, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा कर्व लाइन। ठीक है, नंबर 1 में लिखना है स्ट्रेट लाइन, माने सीधी रेखा। कौन सा रेखा, सीधी रेखा। दूसरा लिखना है नंबर 2 में कर्व लाइन, वक्र रेखा। ठीक है, ये दो टाइप है लाइन का। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज शॉर्टेस्ट, यानी मिनिमम डिस्टेंस उसका कम से कम दूरी होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सीधी रेखा जिसका डिस्टेंस मिनिमम हो। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। यानी 2 पॉइंट अगर रहेगा, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी ले लेते हैं, और 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी है, तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, कर्व लाइन, वक्र रेखा जो है, इसका होता है कि यहाँ से लाइन चला, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या सर्किल के अनुसार। ठीक है, सर्किल इज ऑल्सो कर्व लाइन। सर्किल जो है, सर्किल इज ऑल्सो कर्व लाइन। कर्व लाइन कहने का मतलब उसका निश्चित दिशा नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में वो जाएगा, यानी कि कहीं भी मुड़ जाएगा, उसका फिक्स नहीं है। लेकिन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि सीधी रेखा,
कर्व लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नॉट शॉर्टेस्ट इज कॉल्ड कर्व लाइन। यदि रेखा सीधी ना हो तो वक्र होगी, वक्र रेखा, उसी को हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स, रेखाओं के प्रकार। तो पहला नंबर आपको नोट करके लिखना है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन्स कहने का मतलब है कि एक लाइन ए बी हो गया और दूसरा लाइन सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है, कभी एक दूसरे से टच नहीं करती है, और ये दोनों के बीच में हमेशा दूरी बराबर रहती है, यानी कि दूरी हमेशा फिक्स रहती है। पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी दो लाइन के बीच का दूरी हमेशा बराबर है, कांस्टेंट है, निश्चित है, फिक्स है, तो दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, समांतर होगा, यानी समान अंतर होनी चाहिए दोनों लाइन में। कहने का मतलब है ए बी और सी डी तब पैरेलल लाइन होगा जब दोनों के बीच में निश्चित क्या हो, डिस्टेंस हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है, अगर ये इधर मुड़ रही है, ये इधर मुड़ रही है, और दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन स्ट्रेट में जाए, हो सकता है कि कुछ दूर जाने के बाद वो मुड़ जाएगी, लेकिन कभी किसी से मिलेगी नहीं। जैसे आप इस बात से मानिए कि ठीक है कि रेल का पटरी एक पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, ठीक है, वो कहीं एक दूसरे से टच नहीं करती है, कहीं एक दूसरे में सटती नहीं है, कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं है, और नहीं एक दूसरे से कभी कटती है, ठीक है। जहां भी ट्रैक होगा तो ट्रैक के अनुसार मुड़ जाएगा, तिरछा होगा कि ठीक है कि यहाँ से जा रही है, यहाँ से ऐसे मुड़ गई, यहाँ से जा रही है, यहाँ से मुड़ गई, लेकिन मुड़ने का भी जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर पे है डिस्टेंस तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर पर मुड़ेगी। ऐसा आप समझ लीजिए कि एक लड़का जा रही है, एक लड़की जा रही है, ठीक है, पैरेलल लाइन में, लेकिन वो कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, कभी एक दूसरे से टच नहीं करेगी, उसी को हम पैरेलल बोलेंगे। यानी हमेशा वो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। अगर वो 35 डिग्री पर मुड़ती है तो भी 35 डिग्री पर मुड़ेगा, अगर 60 डिग्री पर मुड़ती है तो भी 60 पर मुड़ेगा। यानी लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कुछ लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन, नहीं, वैसा नहीं। रेलवे का ट्रैक इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का, समांतर रेखाएं का, कि रेलवे का ट्रैक आप देखिए कि दो लाइन सीधी जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसका पहिया तो कभी ऐसा तो नहीं है कि पहिया कभी नजदीक हो जाता है, कभी दूर हो जाता है, उसका तो फिक्स पहिया है, जो उसका व्हील किया गया है ट्रेन का वो फिक्स है, तो उसका पटरी भी फिक्स है, कहीं पे मुड़ती है तिरछा, कहीं पे सीधा जाती है, कहीं पे 30 डिग्री पर मुड़ती है, कहीं 60 पे मुड़ती है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, टच नहीं करती है, यानी डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। उसी को हम पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं कहेंगे। इसका नोटेशन करने के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसे लिखा रहेगा तो हम जानेंगे कि ए बी क्या है, सी डी के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है। ये ऐसे इसका नोटेशन होता है, ऐसे लगा सकते हैं कि इसका क्या है, पैरेलल है। परपेंडिकुलर लंबवत रेखाएं, जैसे अगर दो लाइन है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। यानी ए बी इसको ऐसे साइन से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर का साइन है ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ए बी सी डी पर लंब है या सी डी ए बी पर लंब है, ठीक है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यानी 90 डिग्री पर मिलती है, तो दोनों रेखाएं क्या होता है, एक दूसरे का लंब होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री का मतलब लंबवत एक दूसरे का है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तीसरा नंबर ट्रांसवर्सल लाइन, तिरछी रेखाएं, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक रेखा अगर काटती है, ए बी और सी डी क्या है, एक समांतर पैरेलल लाइन है, और पी क्यू इसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। विच लाइन इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन।
जो रेखाएं समांतर रेखाएं को काटती है वो सब क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे PQ क्या है? PQ जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे AB जो है वो पैरेलल टू CD है, ठीक है। AB CD समांतर रेखाएं हैं और PQ इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा, तिरछी रेखा जो एक दूसरे को काट रही है। चौथा आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दो लाइन है AB और CD, दो लाइन है जो इंटरसेक्ट किया है, मान के चलिए पॉइंट O पर। O इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। O को क्या कह सकते हैं? वो यहाँ पे है इंटरसेक्शन पॉइंट। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी दो रेखाएं जो एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। दो रेखा है AB और CD, दो रेखाएं जो एक निश्चित बिंदुओं पर मिल रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। पांचवा नंबर कंकरेंट लाइन, संपाती या संगामी। कंकरेंट लाइन संपाती या संगामी रेखाएं, ठीक है। When 3 or more than 3 lines passing through a single point, कहने का मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया और यहां से 3 या 3 से अधिक लाइन पासिंग हो जाता है, ठीक है। When 3 or more than 3 line passing through a single point is called concurrent line। ये सब क्या है? मान ले कि लाइन AB है, यहाँ पे लाइन CD है, यहाँ पे EF है, यहाँ पे GH है, ठीक है। EF BF GH कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पॉइंट से 3 से अधिक लाइन अगर पास कर जाता है तो कहलाता है कंकरेंट लाइन। यहाँ पे ABCD जितने भी है सब लाइन क्या है? कंकरेंट लाइन है। जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है या मिलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संपाती या तो संगामी रेखाएं। जैसे एक ही बिंदु पर सब काट रही है, मिल रही है। छठा नंबर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब है कि लाइन, जैसे एक लाइन AB है, ठीक है, और दूसरा लाइन जो CD चला है, यहां से CD जो चला है इसी लाइन पर ओवरलैप करते हुए पार हो गया, तो यहां पे आ गया लाइन CD। द लाइन which overlap to each other और the line make 0 डिग्री to each other। ये दोनों लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। जैसे एक लाइन A हो गया, ठीक है, A में इसको हम मान लेते हैं। दूसरा लाइन जो है इसी लाइन से ऊपर भी क्या हो गया? यहाँ पे ओवरलैप हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया? ओवरलैप हो गया, ओवरलैप यानी 0 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे CD है, तो दोनों लाइन को क्या बोलेंगे हम? कोइंसिडेंट लाइन। कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब है दोस्त 3 और मोर देन 3 पॉइंट एट ए सिंगल लाइन, ठीक है। ऐसे समझिए एग्जांपल से कि एक लाइन है, ये लाइन हम मान लिए हैं कि AB है, ठीक है, और इसको पर 3 पॉइंट है, पॉइंट P है, पॉइंट Q है और पॉइंट R है। तो तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पर है तो तीनों बिंदु क्या होगा? संरेख बिंदु होगा, कोलिनियर पॉइंट है। 3 और मोर देन 3 पॉइंट एट ए सिंगल लाइन। और बाकी जो भी बिंदु है, जो भी पॉइंट है, वो सब असंरेख है। जैसे देखिए ये हो गया लाइन AB अगर है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लाइन है, तो यहाँ से छोड़ के अगर यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो ये सब क्या असंरेख है, यहाँ ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ये मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोलिनियर पॉइंट से ट्रेंगल नहीं बनेगा। कोलिनियर पॉइंट से ट्रेंगल बनेगा भी कहाँ? क्योंकि तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन पर है और एक लाइन पर है, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, ठीक है। और ट्रेंगल हमको बनने के लिए कम से कम एक पॉइंट का डिस्टेंस हमको डिफरेंस होना चाहिए। 2 पॉइंट अगर यहाँ पे रहेगा तो चलेगा, ठीक है, 2 पॉइंट अगर यहाँ पे रहेगा चलेगा, एक पॉइंट अगर कहीं ले लेंगे तो हम ट्रेंगल बन जाएगा। तो सब ट्रेंगल में हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं
लाइन और एंगल पॉइंट का डिफिनेशन तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो भी आपको क्लास हम पढ़ाए हैं, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइन, यानी कि जितने भी डिफिनेशन वाला लाइन से और पॉइंट से रिलेटेड जो है आपको हम क्लियर बता दिए। ठीक है, कि लाइन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट होता है, वो सब आपको क्लियर किए। डिफिनेशन के साथ आपको सब कुछ नोट करना है विद डिफिनेशन और विद नोटेशन और प्रूफ के साथ, कि ऐसा इसका सिंबल होता है, ऐसे लाइन बनता है, पैरेलल लाइन होता है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, देखने के बाद आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।